दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज हम बात करेंगे उन खबरों पर जिनकी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो रही है। और बात करेंगे क्या चाइना के बिना हमारा इंडिया चल सकता है, चाइनीज प्रोडक्ट के बिना हमारा इंडिया सरवाइव कर सकता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत सारी नई नई बातें आप लोगों को आज सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं टिकटॉक से। हमारे देश के अंदर टिकटॉक समेत 59 ऐप को बैन कर दिया गया। जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग पेटीएम को बैन करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, पेटीएम चाइना का ऐप नहीं है, बल्कि चाइना की पार्टनरशिप है पेटीएम के साथ। पेटीएम के जो मालिक हैं वो हमारे देश के हैं और पेटीएम हमारे देश में ही लॉन्च किया गया था। लेकिन चाइना की एक कंपनी है अलीबाबा। अलीबाबा ग्रुप ने $40,000 का निवेश पेटीएम के साथ किया है और $15,000 का पेटीएम मॉल के साथ अलीबाबा ग्रुप ने निवेश किया है। बहुत मोटी रकम चाइना की पेटीएम में लगी हुई है, तो इस लिहाज से चाइना का साथ पेटीएम नहीं छोड़ सकता। पेटीएम भी चाइना के बिना नहीं चल सकता, इसलिए ये कहा जा रहा है कि पेटीएम भी चाइना का ऐप है और इसको भी बैन कर देना चाहिए। तो भाई, मेरी एक राय है आप लोगों से, हमारे देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पैसे पेटीएम पेमेंट बैग में या पेटीएम वॉलेट में बहुत सारे पड़े हुए हैं तो भैया उसको थोड़ा हल्का कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात पेटीएम भी प्ले स्टोर से गायब हो जाए और आपके पैसे भी गायब हो जाएं। ये मेरी एडवाइस है, वैसे ऐसा होगा नहीं। अगर पेटीएम बंद भी किया जाएगा तो पहले इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी भाई सेफ्टी तो जरूरी होती है। अब बात करते हैं कि हमारा इंडिया चाइना के प्रोडक्ट के बिना चल सकता है। दोस्तों, हमारे देश में 20 जवान शहीद किए चाइना ने। उसके बाद हमारे देश ने 59 ऐप को बैन करके चाइना से बदला ले लिया। देश में खुशी का माहौल दौड़ पड़ा कि हमारे देश ने चाइना से बदला ले लिया। दोस्तों, अगर एक नजरिए से देखा जाए तो चाइना को इस ऐप के बैन करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अगर बड़ा नुकसान देना है तो कुछ बड़ा करना होगा। टिकटॉक को बैन किया है, एक नजरिए से टिकटॉक का बैन होना सही है कि जिस तरीके की वल्गरिटी और जिस तरीके का माहौल टिकटॉक पर चल रहा था, हमारे युवा लड़कियां लड़के बिगड़ रहे थे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर टिकटॉक का गलत असर पड़ रहा था। उस नजरिए से अगर देखा जाए तो टिकटॉक का बैन होना बहुत सही है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो ये 59 ऐप चाइना को ज्यादा दिक्कत देने वाले नहीं है, बल्कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग इन ऐप से बहुत सारा काम करते थे, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। आइए अब आते हैं बड़े बड़ी चीजों पर कि चाइना के अगर बैन करना है तो इन चीजों को बैन करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी व्यापार है उनको बंद करना चाहिए। पेटीएम कंपनी में जो निवेश है उस निवेश को खत्म करना चाहिए। और अब जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आपने कभी इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखा होगा तो उनकी जो जर्सी होती है, जो ड्रेस होता है, उस पर लिखा हुआ होता है ओप्पो। और ओप्पो कहाँ की कंपनी है? चाइना की कंपनी। यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम की ड्रेस को स्पॉन्सर करती है एक चाइना की कंपनी ओप्पो। अब बात करते हैं वीवो की। वीवो आईपीएल, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। आईपीएल को वीवो स्पॉन्सर करता है, यानी कि वीवो कंपनी भी चाइना की है और चाइना की कंपनी वीवो आईपीएल हमारे देश में कराती है। बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने ये बात साफ कह दी है कि हम वीवो से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेंगे। यानी कि चाइना अभी भी हमारे देश के अंदर आईपीएल कराता रहेगा। अगर खत्म करना है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। इस कॉन्ट्रैक्ट से सबसे ज्यादा नुकसान होगा चाइना को, लेकिन उससे ज्यादा हमारे देश का नुकसान होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये 59 ऐप बैन करके चाइना से बदला नहीं लिया जा सकता। अगर कुछ करना है तो थोड़ा बड़ा करो। जिस तरीके से चाइना अपने देश के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब को नहीं चलाने देता, इसी तरीके से आप लोग भी कुछ ऐसे ऐप्स बनाओ अपने देश के अंदर ताकि आपको भी किसी दूसरे देश के ऐप्स की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसा करो। आत्मनिर्भर भारत की जो बात चल रही है, तो हमारे देश के इंजीनियर कहाँ सोए हुए हैं? वो लोग आगे आए और इस तरीके के ऐप्स बनाए, तब चाइना को मात दे। और रही बात व्हाट्सएप और फेसबुक की, भाई वो तो यहाँ पर बैन नहीं होगा। अगर यहाँ बैन हो गया तो भाई हमारे देश के अंदर ऐसा कोई ऐप नहीं बन पाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक के जैसा ऐप अभी तक कोई नहीं बना पाया। और ये फेसबुक और व्हाट्सएप जो है ये अमेरिका के हैं, इसके मालिक अमेरिका के हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग, इसलिए ये ऐप बंद नहीं होगा। और रही बात यूट्यूब की, तो भैया अगर यूट्यूब बंद हुआ तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। हमारे देश का जो 50% युवा है वो तकरीबन यूट्यूब पर ही डिपेंड है, अपना घर परिवार यूट्यूब की इनकम से ही चला रहा है। तो अगर यूट्यूब बंद हुआ तो हमारे देश में बेरोजगारी छा जाएगी, और अगर गूगल बंद हुआ तो भैया दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि गूगल के बिना तो कोई काम पॉसिबल